नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ब्रेन एंड माइंड। यानी मस्तिष्क और मन में क्या फर्क होता है। अब तक हम इन दोनों शब्दों को एक दूसरे की जगह प्रयोग करते आए हैं। मस्तिष्क को मन कह देते थे, मन को मस्तिष्क। कई बार कहते हैं मेरा मन नहीं है, तो हमें पता ही नहीं कि हम ये ब्रेन के लिए यूज कर रहे हैं या माइंड के लिए यूज कर रहे हैं। और बचपन से तो हम परेशान हो जाते थे कि मन होता कहाँ है, ब्रेन में होता है या शरीर के किसी अन्य हिस्से में होता है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। ब्रेन हमारे शरीर का एक हिस्सा है। कंप्यूटर की भाषा में कहें तो एक हार्डवेयर, इसको टच किया जा सकता है। इसका वजन लगभग 1200 से 1400 ग्राम होता है, जो हमारी बॉडी का लगभग 2% होता है। और हमारे शरीर का लगभग 20% ब्लड ब्रेन अकेला कंज्यूम करता है। ब्रेन में लगभग 100 अरब न्यूरॉन्स होते हैं, जो आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, जो हमारी मेमोरी का स्टोर हाउस है। ब्रेन ट्यूमर, मिर्गी, सिर दर्द होना, ये सब ब्रेन की बीमारियां हैं। और जब हम ब्रेन में कोई बीमारी होती है तो हम न्यूरोसर्जन आदि डॉक्टर्स के पास जाते हैं। अब समझते हैं कि मन क्या होता है। माइंड ब्रेन के लिए एक सॉफ्टवेयर का काम करता है। जो भी हम बाहर से इंफॉर्मेशन लेते हैं, माइंड उसको प्रोसेस करता है। हमारे विचार हैं, वो विचार कैसे भावनाओं में परिवर्तित होते हैं, कैसे उन पर एक्शन लेते हैं, कैसे हमारी आदतें हैं, ये सब काम माइंड का है। साइकोलॉजी की लैंग्वेज में माइंड 3 लेवल पे काम करता है। माइंड 3 तरह का नहीं होता, 3 लेवल पे काम करता है। पहला लेवल जिसको हम कॉन्शियस माइंड बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं चेतन मन, ये लॉजिक्स लगाता है। दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड, जिसको हम अवचेतन मन बोलते हैं। ये कोई भी बात अवचेतन मन में चली जाती है तो वो यहाँ पर लॉजिक नहीं लगाता, सीधा एग्जीक्यूट करता है उस चीज को। और थर्ड है अनकॉन्शियस माइंड, जिसको अचेतन मन बोलते हैं। लेकिन एनएलपी की लैंग्वेज में सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस को मिला के सबकॉन्शियस माइंड ही बोलते हैं। और हमारी जितनी भी एक्शंस होती हैं उसके लिए कॉन्शियस माइंड सिर्फ 10% रेस्पॉन्सिबल है, बाकी 90% काम सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड मिलके करते हैं। जैसे आप मुझे सुन रहे हो, ये कॉन्शियसली कर रहे हो, लेकिन आप किस पोस्चर में बैठे हो, आपका ब्लड सर्कुलेशन कैसा है, आपका सांस कैसे ले रहे हो, ये सब काम अनकॉन्शियस माइंड का है। माइंड से होने वाली कुछ बीमारियां, जैसे हमें तनाव हो जाता, चिंता है, अवसाद है, और हम बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं, यानी इमोशन मैनेजमेंट है, इस तरह की बीमारियां माइंड में होती हैं। और जब माइंड में कोई बीमारी होती है तो हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। यदि साइकोलॉजिस्ट से भी सॉल्व नहीं होती है तो आजकल एक बड़ी साइंस प्रचलित है जिसको बोलते हैं एनएलपी। तो एनएलपी प्रैक्टिशनर है, वो भी माइंड के डॉक्टर्स होते हैं। तो आई होप आज के बाद आप ब्रेन और माइंड में कभी भी कंफ्यूज नहीं करेंगे। जब भी आपको कोई बोले कि मेरे ब्रेन में ये प्रॉब्लम है या माइंड में ये प्रॉब्लम है, तो आप इजीली उस बात को समझ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।